अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा क़ादरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क़ादरी मीडिया 786। आज हम आपको बताएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जो जानवरों की बोलियाँ सीखना चाहता था। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है जानवरों की बोलियाँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा, हुज़ूर मुझे जानवरों की बोलियाँ सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है। यानी कि एक शख्स हुज़ूर मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ करता है कि आका मुझे जानवरों की बोलियाँ सिखा दीजिए, मुझे जानवरों की बोलियाँ सीखने का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया कि तुम्हारा ये शौक़ अच्छा नहीं, तो इस बात को रहने दो। उसने कहा, आपका इसमें क्या नुकसान है? हुज़ूर मेरा एक शौक़ है, उसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला, ये बंदा मुझसे इस बात का बड़ा इसरार करता है, इरशाद फरमा कि मैं क्या करूं? तो हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम इसे जानवर की बोलियां सिखा दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवर की बोलियां सिखा दी। यानी कि वो शख्स जो था उसको जानवरों की बोलियां सीखनी थी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम उससे मना करते हैं कि अगर आप जानवरों की बोलियां सीखेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। तो वो शख्स कहता है कि मुझे जानवरों की बोलियां सीखने का बड़ा शौक़ है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह परवरदिगार में अर्ज़ करते हैं कि ए परवरदिगार बता मैं क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होता है कि ए मूसा जब ये बंदा नहीं मानता तो आप इसको जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। अब आगे देखें क्या होता है। उस शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद उसकी खादिमा ने दस्तरखान को झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा। उसका कुत्ता और मुर्ग दोनों उसकी तरफ लपके, वो रोटी का टुकड़ा उस मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने उस मुर्ग से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देता, तेरी खुराक तो दाना दुनका है, मगर तूने ये टुकड़ा भी न छोड़ा। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहोगे उतना गोश्त खा लेना। उस शख्स ने उनकी ये बात गुफ्तगू सुन ली और बैल को फ़ौरन बेच डाला, क्योंकि वो शख्स जानवरों की बोलियां जानता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको सिखा दी थी। तो उस शख्स ने जो है एक मुर्ग की और कुत्ते की बात सुन ली, जो वो आपस में बात कर रहे थे कि कल हमारे मालिक का यह बैल मर जाएगा। तो उस शख्स ने अपने नुकसान से बचने के लिए उस बैल को फ़ौरन बेच डाला। वो बैल दूसरे दिन मर तो गया, लेकिन नुकसान ख़रीदार का हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़े झूठे हो तुम, खामखा मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वो बैल जिसे मैं खा सकूं? तो मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो बैल बेच डाला है और अपनी बला दूसरे के सर पर डाल दी है। मगर सुन लो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खाना। उस शख्स ने ये बात सुनी, यानी कि उस शख्स ने ये बात भी सुन ली कि उसका घोड़ा मरने वाला है। जो बैल ने और जो कुत्ते ने और मुर्गे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कल इस शख्स का घोड़ा मरने वाला है। तो उस शख्स ने उन दोनों की बात सुन ली और ये बात सुनी और घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने फिर शिकायत की तो मुर्ग बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा ख़रीदार के घर जाकर मर गया। बैल और घोड़ा उसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फिदिया बन जाते, मगर उसने उनको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ले ली। लो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा। उसने कहा कि सुनो, यानी कि बैल और घोड़ा तो उसने बेच दिया था, लेकिन उन दोनों ने कहा, यानी कि मुर्ग ने कहा कुत्ते से कि लो सुनो, कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा और उसके मरने पर जो खाने पकेंगे उसमें बहुत कुछ खाना तुम्हें मिल जाएगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अब भाई कोई भी शख्स हो अगर अपने मौत की खबर सुनेगा तो उसके होश उड़ ही जाएंगे। उस शख्स ने जब इस बात को सुना तो उसके होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में ना आया और दौड़ा दौड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमा दें और मौत से मुझे बचा लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब ये बात मुश्किल में आई, क़ज़ा
टल ना सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने आई है मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी, यानी कि जो बात तुम्हें अब पता चली है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बात मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियाँ सीखने पर इसरार कर रहे थे। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए शख्स, जो क़ज़ा तेरे ऊपर आई है ये अब टल ना सकेगी। जो बात तेरे सामने अब आई है ये बात मुझे उसी वक्त नज़र आ रही थी जिस वक्त तूने कहा था कि मुझे जानवरों की बोलियाँ सीखना है, चुनांचे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे दूसरे दिन वो शख्स मर गया। हज़रात, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि मालो दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा ना करना चाहिए, बल्कि अपने जान का फिदिया समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर ये आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन है कि जान हिलाकत में पड़ जाती। जी हाँ हज़रात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक के ज़रिए देखते हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।